कानपुर बाजार में बर्बादी की आग ने सरकार पर हमला बोलने का विपक्ष को मौका दे दिया है, जिसके बाद अब इस अग्निकांड पर सियासत भी दरकने लगी है। कानपुर के हमराज मार्केट में जिस रफ्तार से चिंगारी ने शोलों का शक्ल अख्तियार किया, उससे ज्यादा रफ्तार से अब अग्निकांड पर सियासत भी होने लगी है। कानपुर देहात पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निकांड के शिकार कारोबारियों के लिए सरकार से हर मदद मुहैया कराने की मांग की। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए, जिस पर कानपुर के विधायक महेश द्विवेदी ने भी जवाब दिया और कहा कि अखिलेश विपक्ष में है तो नेगेटिव ही बोलेंगे। मैं तो अखिलेश जी के पिताजी के साथ भी निर्दलीय के रूप में मंत्री रहा था, इतना पारदर्शी काम मैंने नहीं देखा है। शुक्रवार को हालात का जायजा लेने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस मुसीबत की घड़ी में हमारी पूरी सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। व्यापारियों को मुसीबत में हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कानपुर का हमराज मार्केट रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है। आग की वजह से एआर टावर, अर्जुन कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स और नफीस टावर की दुकानें भी जलकर खाक हो गयी। सवाल ये है कि इतने बड़े बाजार में आग पर काबू पाने के इंतजाम इतने छोटे क्यों थे। आग की चपेट में आकर रेडीमेड के लगभग 700 दुकानें जलकर राख हो गई। आग के शोले सिर्फ कानपुर में नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी तक बढ़ गए। कानपुर के बाजार में बर्बादी की आग गुरुवार की रात ऐसी भड़की कि शनिवार सुबह तक शोले भड़कते रहे। तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग ने हमराज कॉम्प्लेक्स समेत आसपास की कई इमारतों को अपनी चपेट में लिया। धुएं के काले गुब्बार को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आग की लपटें आगे बढ़ रही है। इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आई है। टावर्स में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए दमकल पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रह रहकर दूसरी जगह आग बढ़ जा रही है। ये अर्जुन कॉम्प्लेक्स है जहां पर आग नहीं लगी थी। कुछ ही दुकानों में आग की घटना यहां पर देखने को मिली थी। अचानक से आग भड़की है और उसके बाद जो दुकानें हैं उनके जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो कारोबारी हैं, वो अपने माल को यहाँ से तुरंत हटाने में जुट गए। इधर आगरा के मंटोला में मौजूद केमिकल गोदाम में भी भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लपटें विकराल रूप ले चुकी थी, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। आगरा और कानपुर ही नहीं, धुएं का बवंडर बुलंदशहर में भी देखने को मिला। बुलंदशहर नए गांव के पास खेतों में बने घर में हुए जोरदार धमाके से पूरा शहर दहल गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज धमाके की वजह से आसपास के मकान तक हिल गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आग की आफत के बीच शहर शहर सड़क हादसों का कहर भी देखने को मिला। मेरठ में हुए खौफनाक सड़क हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सड़क पर हल्की चहल पहल थी, अंधेरा छट रहा था और सूरज निकलने ही वाला था। इसी दौरान दो गाड़ियां आमने सामने से आती हुई दिखाई देती हैं। बाइक की हेडलाइट की रोशनी कुछ ज्यादा तेज और सफेद कार टर्निंग पॉइंट पर थी। ठीक टर्निंग पॉइंट पर दोनों ही गाड़ियों की आमने सामने टक्कर होती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। बाइक सवार पटखनी खाता हुआ जमीन पर गिरा, बाइक दूसरे साइड पर गिरी, सिर से हेलमेट निकलकर जमीन पर गिर चुका था और बाइक सवार बेसुध पड़ा था। 2 से 3 लोग कार की तरफ दौड़ते हैं, कार सवार को धमकाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कार से बाहर आता दिखाई देता है, लेकिन लोग जब बाइक सवार की तरफ मुड़ते हैं तब तक वो भाग निकलता है। तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि वही कार दोबारा से घटनास्थल पर आती है। तब लोग घायल बाइक सवार को अस्पताल लेकर निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल युवक राहुल है, जो बीवीजी कंपनी का सुपरवाइजर है। बीवीजी कंपनी नगर निगम के कई वार्ड्स में डोर टू डोर कूड़ा उठाती है। राहुल जब सुबह काम से लौट रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया। सुपरवाइजर राहुल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।